जय श्री राम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका, जहां हम सनातन धर्म की महान परंपराओं, कथा, विविधताओं और अद्भुत ज्ञान को आपके साथ साझा करते हैं। आइए धर्म और अध्यात्म की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। महाभारत की कथा में द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग सबसे मार्मिक और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ये घटना कौरवों और पांडवों के बीच के संघर्ष को चरम पर पहुंचाने का कारण बनी। इस कथा में न केवल पांडवों की प्रतिज्ञा, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र और द्रौपदी की भक्ति का भी वर्णन मिलता है। ये कहानी धर्म, अधर्म, न्याय और भगवान की कृपा का अनमोल संदेश देती है। प्रमुख पात्रों का परिचय। द्रौपदी पांचाल नरेश राजा द्रुपद की पुत्री थी। वो स्वयंवर के माध्यम से पांडवों की पत्नी बनी। वह तेजस्वी, सुंदर और अत्यंत बुद्धिमान थी। द्रौपदी धर्म, न्याय और नारी शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। धृतराष्ट्र कौरवों और पांडवों के पिता थे। वह हस्तिनापुर के राजा थे, लेकिन अंधे होने के कारण उनके निर्णय कमजोर और अक्सर अधर्म की ओर झुके हुए होते थे। दुर्योधन धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र और कौरवों के प्रमुख। दुर्योधन अत्यंत अभिमानी और पांडवों के प्रति द्वेषपूर्ण थे। दुशासन दुर्योधन का छोटा भाई, जिसने द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया। वह क्रूरता और अधर्म का प्रतीक है। शकुनी गांधारी का भाई और कौरवों का मामा। वह चतुर और कपटी था। शकुनी ने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ उकसाया और उन्हें छलकपट के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कर्ण सूतपुत्र कहलाने वाले कर्ण दुर्योधन के सबसे प्रिय मित्र थे। उनकी वीरता अद्वितीय थी, लेकिन उन्होंने कौरवों का साथ देकर अधर्म का समर्थन किया। पांडव धर्मराज युधिष्ठिर, बलवान भीम, धनुर्धर अर्जुन और सहदेव नकुल मद्रराज के पुत्र 5 पांडवों ने धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का व्रत लिया था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण पांडवों के सखा और मार्गदर्शक थे। वे धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। द्रौपदी के चीरहरण की कथा। पृष्ठभूमि। हस्तिनापुर में शकुनी ने जुए का आयोजन किया। उसने छल से पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर धर्मप्रिय होने के बावजूद जुए के आमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सके। शकुनी ने अपनी चालाकी से युधिष्ठिर को बार बार हराया। जुए में युधिष्ठिर ने अपना राज्य, धन और यहाँ तक कि अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। सभा में द्रौपदी का अपमान। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को बलपूर्वक सभा में लाए। दुशासन ने द्रौपदी को उनके कक्ष से खींचकर लाने का दुस्साहस किया। द्रौपदी ने सभा में सभी से पूछा, क्या युधिष्ठिर को अपना आप दांव पर लगाने के बाद मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? लेकिन वहां बैठे भीष्म, धृतराष्ट्र और अन्य सभी मौन रहे। दुर्योधन ने अपमानजनक ढंग से द्रौपदी को अपने पास बैठने का भी संकेत किया। सभा में इस तरह नारी का अपमान देखकर भी कोई विरोध नहीं कर सका। द्रौपदी का चीरहरण और श्री कृष्ण की कृपा। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी लज्जित और असहाय अपने रक्षकों की ओर देखने लगी। पांडव बंधे हुए थे और कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सका। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गोविंद, हे माधव, मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण ने तुरंत उनकी पुकार सुनी। जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की, वह अनंत होती चली गई। दुशासन थक गया, लेकिन द्रौपदी का चीर समाप्त नहीं हुआ। ये श्री कृष्ण की लीला थी। सभा का अंत। द्रौपदी का चीरहरण विफल होते देख धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से क्षमा मांगी और पांडवों को जुए में हारी हुई सारी संपत्ति वापस लौटाई। लेकिन दुर्योधन और कर्ण के अपमानजनक शब्दों ने द्रौपदी के मन में कौरवों के प्रति घोर आक्रोश भर दिया। इस घटना के परिणाम। द्रौपदी की प्रतिज्ञा। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक दुशासन का रक्त उनके केशों में नहीं लगेगा, तब तक वह अपने बाल नहीं बांधेंगी। महाभारत युद्ध का आधार। इस घटना ने पांडवों और कौरवों के बीच के द्वेष को बढ़ाकर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। धर्म और अधर्म का संघर्ष। ये घटना धर्म पांडवों और अधर्म कौरवों के बीच स्पष्ट भेद दर्शाती है। कथा का संदेश। नारी का सम्मान। ये घटना सिखाती है कि नारी का अपमान संपूर्ण समाज को विनाश की ओर ले जाता है। भगवान पर विश्वास। द्रौपदी ने संकट के समय श्री कृष्ण का स्मरण किया। इससे ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अधर्म का नाश। दुर्योधन और दुशासन जैसे अधर्मी अंततः विनाश को प्राप्त होते हैं। धैर्य और साहस। द्रौपदी ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साहस और धैर्य को नहीं खोया। निष्कर्ष। द्रौपदी के चीरहरण की कथा न केवल महाभारत का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है,
बल्कि यह जीवन के अनेक गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करती है। ये घटना दर्शाती है कि अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय होती है। श्री कृष्ण की कृपा, द्रौपदी की भक्ति और पांडवों के साहस ने ये सुनिश्चित किया कि सत्य और न्याय की रक्षा की जाए।